तो सिर्फ $3000 से $20 लाख बनाया था उन्होंने, जिन्होंने पहली बार ब्रेकआउट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन आज हाल यह है कि अगर आप $20 लाख भी लेके आओ मार्केट में तो वो 3000 बच जाएगा अगर आप आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। लेकिन इस बात से भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही एक ऐसा ट्रेडिंग है जो सारे ट्रेडिंग स्टाइल में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने का क्षमता रखता है। लेकिन एक्यूरेसी डे बाय डे बहुत कम होते जा रहा है और फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में अंतर करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि आप जिसे फेक ब्रेकआउट समझोगे वो रियल बन जाएगा, जिसे रियल समझोगे वो फेक बन जाएगा और 10 में से 6 से 7 बारी आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाओगे। बट इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक तो फेक ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई करने सीख जाओगे, साथ ही साथ रियल ब्रेकआउट का क्या सिम्टम्स होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उस चीज पे भी आपका कमांड बैठ जाएगा। उसके बाद आपका एक्यूरेसी में बहुत बड़ा जंप आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो कि हमारा सबसे पुराना रूल है, किसी भी चीज को स्टार्ट विद वाई। क्यों? आखिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे दिमाग ही क्यों लगाना? क्यों ना सिर्फ रिवर्सल ट्रेड कर लें, क्यों ना सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड कर लें, क्यों ना सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लें। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है ना वो है कि आपको क्लियर सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट मिलता है। आपको एक डायरेक्शन में, मान लो आपने अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट पकड़ा है तो वो ब्रेकआउट आपको ऊपर के साइड लगातार बहुत देर तक उसका आप ट्रेंड को कैप्चर करोगे, एक क्लियर कट डायरेक्शन आपको उसके बाद मिलेगा। इसी कारण तो ब्रेकआउट ट्रेड भी करते हैं लोग ना, ताकि एक ट्रेड पकड़ लें और उस ट्रेड में बने रहे बड़े प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो बेनिफिट होता है, लेकिन ये बता देता हूं आपको, ये जो बेनिफिट है नहीं ये सब नहीं उठा पाते हैं, वो होता है एक्सप्लोसिव मूव का। आप चाहे कितना भी चार्ट एनालिसिस कर लो, जो सबसे बड़ा मूव आता है, समझे, हिस्ट्री आप निकाल के रिपीट करके देखोगे, जो सबसे बड़ा मूव आता है, मान लो अगर जो ऐसा मूव है ये वाला मूव, ये मिलेगा आपको ब्रेकआउट के थ्रू, ये सबसे बिग मोमेंटम। और इसके कारण जो एक्सप्लोसिव मूव जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई ऑप्शन का बात करें हम लोग, 200 से 250 में हो सकता है वो ऑप्शन जो है 1 आवर टाइम पास कर दे, लेकिन अगर आपने सच में एक रियल ब्रेकआउट पकड़ लिया है और उस ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड पकड़ लिया है सही जगह पे भी, तो हो सकता है वो 250 से 350 विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको लेके चला जाए। यानी कि 50 मिनट मूव करने में 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा और बाकी का 100 पॉइंट मूव करने में केवल 3 मिनट लगा। ये पावर है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, जिसके लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग लोग करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखो अभी आपके माइंड में क्या आता होगा कि भाई सीधे टेक्निकल्स का बात कर दो, पहले बता दो। जानना जरूरी है, हर जगह ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है किसी जगह पे आपको रिवर्सल ज्यादा बेस्ट हो, किसी जगह पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट वाला, उस पे भी आएंगे अभी हम। उससे पहले इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो सबसे बेस्ट तरीका है हर चीज का, स्टार्ट विद व्हाई। क्यों? कोई भी चीज करना है तो क्यों करना है। तो बेनिफिट आपको जो है ये है, नेवर टच योर स्टॉप लॉस इफ इट इज रियल ब्रेकआउट। आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं जाएगा अगर एक रियल ब्रेकआउट होगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो IDBI बैंक में मैं एंटर किया था, जिसका वीडियो बना के डाल दिया था 73 के रेट में मैं एंटर कर रहा हूं, उस दिन 81 के आसपास क्लोजिंग दिया था और उसके बाद वीडियो पब्लिश करने के बाद जरा डेट मिला ना, आप 98 का हाई लगाया था। 2 बार सर्किट टच किया है विद इन 7 डेज। समझ रहे हो आप? सर्किट टच करना 2 बार। मैंने वीडियो किस नाम से डाला था? ऑपरेटर के साथ एंट्री लो। अगर वो ऑपरेटर के साथ एंट्री नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऑपरेटर से लड़ना नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचानो, तो लोग क्या समझने लगे कि ऑपरेटर से मैं लड़ने का बात कर रहा हूं, कि आप ऑपरेटर के खिलाफ नहीं जा सकते हो या ऑपरेटर से कोई फाइट नहीं कर सकता, वो सुप्रीम है। मैं तो समझ रहा हूं वो सुप्रीम है, उसको सुप्रीम मानना ही पड़ेगा, उससे लड़ना तो सोचना भी नहीं है हम लोग, बस उसका फुटप्रिंट पकड़ के उस पीछे पीछे जाने का दिमाग लगाना है हम लोगों को उससे लड़ने का तरीका नहीं बता रहे थे। पर खैर, जो अपना जिस तरह का जिसका माइंड है वो उस तरह से समझते हैं और जिसको बेनिफिट उठाना था वो उठाएं भी उस चीज का बेनिफिट। तो अभी समझते हैं जो हम लोग अभी चार्ट में समझने वाले हैं, आपको बताऊंगा टोटल डिटेल में ये चीज। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए बट मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग समझते हैं ग्राफ के थ्रू से कि कैसे आप लोग रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, कुछ पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूं और समझ में भी आपको आएगा। मान लो ये एक लेवल है, फॉर एग्जांपल इस लेवल का रेट चल रहा है 200 का लेवल है, ठीक है। एक चार्ट है जो यहां से गिरा था और गिरते गिरते वापस से टाइम पास करते करते यहां तक पहुंचा है, इस जगह पे रेसिस्टेंट पॉइंट पे पहुंचा है। अब यहां पे एक ट्रेडर के पास 2 फैसला होता है कि उसको क्या फैसला लेना है। पहला फैसला क्या है, इसको रेसिस्टेंट पे सेल करना है, क्योंकि रेसिस्टेंट पे अगर आप सेल करोगे फिर सपोर्ट पे आपका बाइंग का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप सपोर्ट पे बाय होता है, रेसिस्टेंट पे सेल होता है, यही होता है माइंडसेट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड। अब जो 90% टाइम हो रहा है ना मार्केट, वो क्या कर रहा है कि आप बोलोगे कि मैं इस जगह पे रेसिस्टेंट पे सेल करूंगा, अचानक से एक एक्सप्लोसिव मूव आ जाएगा यहाँ पे और आप शायद ऐसा लगाओ ना लगाओ, जंप हो जाए। बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ऐसा अगर लगाओगे भी, सिस्टम में भी लगाओगे तो भी जंप हो जाएगा। अब बोलोगे कि मैं रेसिस्टेंट पे सेल नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं सेल करता, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री दे देगा और वापस से गिर जाएगा। और इस सिचुएशन पे आप अगर स्टॉप लॉसेस मान लो सही ढंग से नहीं लगाए हो, ब्रेकआउट का जो सबसे बड़ा गंदा नियम है ना, वो ये है कि इस जगह तो आप एंटर कर ही नहीं पाओगे। अगर इस जगह आपको एंट्री मिल रहा है कोई भी ब्रेकआउट में, तो 90% चांस है कि वो फेक ब्रेकआउट है। अगर आप थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते गए, तब तक तो यहां तक प्राइस पहुंच गया। रियल ब्रेकआउट भी आप
कभी कभी पकड़ लोगे, लेकिन इस जगह पे याद रखना कभी भी कोई भी रियल ब्रेकआउट में एक्सप्लोसिव मूव आता है, समझे। और इस मूव में आप अगर ऑर्डर यहां का डालोगे, आप 255 का देख के ऑर्डर मार रहे हो मान लो मार्केट प्राइस में, लिमिट में, तो जो लिमिट वाले बायर हैं उसको तो मिलने वाला है नहीं गेम, ठीक है। स्टॉक का भी बताएंगे, ऑप्शन का भी बताएंगे, फिलहाल आप मान के चलो मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं। इस जगह पे बाय मारोगे, इस जगह पे मिलेगा। स्टॉप लॉसेस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्कैल्पर का बात अलग है, लेकिन अब यहां से जब ये रिटर्न आता है ना, यहां पे अब लोगों का होप ट्रिगर होता है। क्या ट्रिगर होता है अब बताओ? रिटेस्ट करने आएगा। कुछ लोग थोड़ा उससे ज्यादा समझदार हैं जो इस जगह पे भी बाय करते हैं कि रिटेस्ट होगा तब हम रिट्रेसमेंट में लेंगे और यहां से फिर वापस से ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। इतना दिमाग लगा रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, असली दिमाग आपको इसको स्टडी करने पे लगाना है। मार्केट इस लेवल पे आया कैसे था और इस लेवल पे गया कैसे, ये दो चीज को अगर आप डीपली ऑब्जर्व कर लिए ना, समझ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद वाला जो ये मोमेंटम है वो रियल ब्रेकआउट होने का संभावना है या फेक ब्रेकआउट होने का संभावना है। और अभी मैं आपको एक क्रिएटिव तरीका भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो ये वाला ब्रेकआउट है ना, अब ब्रेकआउट से पहले कैसे आप घुस सकते हो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। और इस चीज का जो बेनिफिट है ना, मैंने लाइव मार्केट में मेरे लाइव्स को आप चेक करोगे, एक आध लाइव का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि एक लाइव मार्केट तो देखो, नहीं तो यही मतलब होता है ना कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डेड डेटा। अरे भाई लाइव में भी बनता है, आप लाइव में देख लो जाके। लाइव में अगर ये चीज नहीं बताएं तब आगे कमेंट करो, इससे भी बढ़िया लेवल का बात बताते हैं। तो अगर आप क्या करोगे ना, प्री ब्रेकआउट करके कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप ब्रेकआउट से पहले जाके स्टॉक या फिर आपका ऑप्शन या फिर आपका जो भी बोल लो चीज को ट्रेड करते हो जिस इंस्ट्रूमेंट में, आप ट्रेड ले सकते हो, समझे। उसका भी टेक्निक अभी पता चलेगा। तो ये हो गया तरीका। अब कुछ मैं आपको बड़ा ही डेंजरस चीज दिखा रहा हूं, बड़ा मजेदार चीज। देखो सबसे पहला ये आपको दिख रहा है एक लेबल है। अब कुछ चार्ट का मैं बायर और सेलर का आपको स्टोरी टेल करके बताता हूं, समझ गए ना, मजा आ जाएगा। नहीं समझे तो 2-3 बार रिपीट करना, वो चीज दिखना शुरू हो जाएगा जो मैं दिखाना आपको चाहता हूं। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। यहां से एक सपोर्ट बना, इस सपोर्ट पे वापस मार्केट बड़ा ही शार्प फॉल करके आया। क्या आपको क्या लग रहा है? अभी देख के लगेगा ये सपोर्ट है, समझे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। असलियत में ये ब्रेकडाउन बनाने के बाद सपोर्ट बना। आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन बना है, उसके बाद सपोर्ट। और मार्केट उस दिन पूरा का पूरा होल्ड कर गया और बिग प्लेयर उसके बाद इसको नीचे लेके आया, ठीक है। गिरना भी था तो अगले दिन 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। दूसरा ये वाला चार्ट देखो जरा सा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेसिस्टेंट था, मार्केट खुला 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 खुला, बहुत बढ़िया। आप वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, बहुत सारे बोलते हैं ना वॉल्यूम एनालिसिस करो तब ये चीज मिलेगा। वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, इस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा ही होगा। और यहाँ पे देखो ये क्या किया, फिर यहाँ से डाउनफॉल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन था जो हुआ? और ऐसा चीज में आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? मोस्टली ये सब ट्रेड्स आप पकड़ के फंसोगे, मैं बताता हूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ये सब लगा दिया हूँ। अब मैं आपको सबसे बेस्ट चार्ट दिखाने वाला हूँ, इसको अगर समझ गए आप तब मजा आ जाएगा। मार्केट ये कब का है? मार्केट 20 जून के आसपास का है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट एक सपोर्ट एरिया बनाता है और यहां से निकलना शुरू करता है और एक रेसिस्टेंट एरिया खुद ही क्रिएट करता है, ठीक है, ओपन होके यहां से, और नीचे गिरते 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 फिर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से वापस ऊपर, फिर से गिरते गिरते सपोर्ट के नीचे वापस देखो आप ब्रेकडाउन दे दिया। कब दिया है? 3 बज के करीब 3 PM के आसपास जो है मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर लोग जो है वो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लेंगे शॉर्ट का ट्रेड, पुट बाय, BTST, सब दिमाग लगाएंगे, ठीक है। और करते 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 देखो आप, इसमें आपको ऑपरेटर भी पता चलेगा और ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो आप लोग बोलते हो ना, इसके बाद आपको वो भी चीज दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है किसके नीचे? सपोर्ट के नीचे, एकदम क्लोज कर दिया और उसके बाद फिर आके थोड़ा सा ठहरता है। बहुत सारे लोग जो ब्रेकडाउन ट्रेड करके बैठे हैं इस जगह पे कि आज तो शार्प फॉल आएगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन का जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक हो रहा है इस जगह पे। इस जगह तक उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बना होगा, वापस सारा प्रॉफिट घटा होगा, BTST लेके जाएंगे। अगले दिन मार्केट खुलता किस लेवल पे है? सीधे ब्रेकआउट लेवल पे। देखो जरा सा, ठीक है, एकदम इसके ब्रेकआउट लेवल पे खुलता है। 5 मिनट में जो ये BTST वाले हैं, इस BTST वालों का एकदम लंका लगाया मार्केट ने, फिर से न्यू ब्रेकआउट ट्रेडर को भरा अंदर, जो कि इस लेवल का ब्रेकआउट देख रहे होंगे 5 मिनट के कैंडल में कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे थोड़ा मूव भी दिखा दिया, इनको भी फंसाया। अब रिटेलर क्या सोचेगा, ये तो सपोर्ट है ना, लूजिंग पोजीशन में उसको बिठा दिया, चाहे वो BTST वाला हो चाहे वो फ्रेश ट्रेडर हो। इस दिन ये सब जो ब्रेकआउट हुआ, ये सब ब्रेकआउट आपका रियल होगा। आप बोलोगे इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें यही फर्क है क्योंकि इसमें रिटेलर लॉस करने के लिए बैठे हैं। आप देखो, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट बना के आया है, पहला चीज। दूसरा, नीचे वालों को भी ट्रैप करके डायरेक्ट ऊपर खोल दिया मार्केट। और सब कोई इस दिन, कोई भी तैयार नहीं होगा मार्केट में कि मार्केट
और हमेशा मार्केट में अनएक्सपेक्टेड होता था, होता है और होता रहेगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। आपका एक्सपेक्टेड चीज, कभी भी आप कोई चीज एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में, वो चीज नहीं होगा, हमेशा अनकंफर्टेबल चीज होगा। और यही देखो आप इसको अगर आप जाके एनालिसिस करोगे, काफी बड़ा डाउनफॉल आया। और ऐसे ब्रेकआउट जो कि ब्रेकडाउन है, असल में ब्रेकआउट मतलब एक वर्ड बताया मैंने, आप दिमाग लगाओ। इस दिन आप दूसरा भी ब्रेकआउट पकड़ोगे ना, सेम कि अब मैं ये वाला नहीं पकड़ूंगा, मैं ये वाला पकड़ूंगा, ये छोटा लेवल का, ये भी ब्रेकआउट मिलेगा। मैं आपको एक और एडवांस लेवल का भी बात बताने वाला हूं, ठीक है। फिर एग्जांपल आते हैं दूसरा चीज का, एक और चार्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है। सेम कहानी, लेकिन एक चीज का इसमें अंतर है, वो मजा आएगा आपको देख के, ठीक है। अब ये है, वो तो था 5 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है। और इस चार्ट में आप देखो बहुत दिनों से मार्केट जो है एक साइडवेज पीरियड में चल रहा है। ये है सपोर्ट, रेसिस्टेंट, इवन यहां पे एक ब्रेकडाउन भी आ गया है लगभग लगभग छोटा सा, ठीक है। फिर से ये, अब थोड़ा सा एक चीज आप नोटिस करो कि अनकंफर्टेबल चीज क्या हो रहा है। पहला चीज, जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे गिर रहा है, सबसे शार्प फॉलिंग आप कहां देखोगे, इस जगह से इस जगह के बीच में सबसे शार्प फॉलिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट जो एंट्री करने का बंदा सोचेगा ना, जो ब्रेकडाउन एंट्री करने का सोचेगा, वो इस कैंडल में सोचेगा। सबसे ज्यादा पोजीशन छोड़ा जाएगा वो इसमें होगा, क्योंकि जितना भी यहां से यहां तक में प्राइस मोमेंटम हुआ है, वो ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, लेकिन ये ऐसे ऐसे आया है, लेकिन ये ऐसे आया है। देखो आप दिख रहा है आपको, महज 5 से 6 कैंडल में पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो हो चुका है। अब इस सिचुएशन के बाद अगर वापस से प्राइस देखो जा रहा है, उस दिन तो लुढ़क के रह गया। 90% जो एग्जिस्टिंग सेलर्स बोल सकते हो वो निकल चुके हैं मार्केट में पूरा का पूरा, ठीक है। उनको निकालने के बाद मार्केट क्या किया, अभी तक आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, वो अगर आप देख पाए, शायद मैं दिखा पा रहा हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर समझ गए तो इस चीज के थ्रू आप बहुत बड़ा बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेके, ठीक है। यहां देखो क्या हुआ मार्केट में, इस जगह पे जो मॉर्निंग का कैंडल खुला, वो आपको दिखेगा कि रेसिस्टेंट पॉइंट पे खोल दिया मार्केट को, एकदम रेसिस्टेंट। आप देखो 1 2 3 लगभग 4-5 दिन का चार्ट है, 16 से लेके 26, मतलब समझ रहे हो 10 दिन, बीच में 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन हो गया होगा। और रेसिस्टेंट पॉइंट पे खोल के एक अच्छा 15 मिनट का बढ़िया डाउन कैंडल बनाया, बढ़िया डाउन कैंडल। इसके अंदर अगर आप जाओगे 3 मिनट 5 मिनट का, तो आपको बहुत अच्छा डाउन कैंडल मिलेगा। और सारा कैंडल को बहुत सारा पोजीशंस बिल्ड कराया गया मार्केट की तरफ से कि आप आराम से इनवाइट किया कि आपको शॉर्ट करो, दबा के शॉर्ट करो, पुट बाय करो, टेंशन नहीं है। और इस दिन आपको क्या मान के चलना है कि ये यहां से रेसिस्टेंट ले लेगा, एकदम ले लेगा रेसिस्टेंट, और यहां से ये गिर जाएगा। यूजुअली यही होता है। लेकिन अगर बाय चांस इस रेसिस्टेंट पॉइंट पे खुल के भी मार्केट नीचे वाला प्राइस एक्शन बना के भी मार्केट नीचे न जाने के बजाय ऊपर जाना शुरू कर दे, इस टाइप के ब्रेकआउट को आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे बहुत छोटा पॉइंट मिला है, कितना मिला होगा अंदाज लगाओ। निफ्टी है 100 पॉइंट्स का, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। मैं बताता हूं कितना मिला है, एकदम सिंपल, कि जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो आप, समझे। एक रेसिस्टेंट पॉइंट पे खुलने के बाद 3 कैंडल अंदर में रेड बनाने के बाद, क्योंकि 3 मिनट का रेड कैंडल इक्वल टू 15 1 मिनट का रेड कैंडल, समझ रहे हो। 15 1 मिनट का रेड कैंडल। और क्लोजिंग भी देख लोगे ना आप, अगर क्लोजिंग बोलोगे, ठीक है, तो क्लोजिंग भी आप देखो एकदम लगभग लोवेस्ट पॉइंट पे है। और इस दिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि इसका हाई टूटेगा, लेकिन आपको हमेशा ब्रेकआउट का एक ही तरीका है, मार्केट शार्प फॉल कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे अगर ऊपर चला गया मार्केट, मान लो 400 पॉइंट गिर गया और 400 पॉइंट अचानक से रिकवर करके जा रहा है मार्केट, इस दिन आप क्या सोचोगे कि रेसिस्टेंट लेगा यहाँ पे? नहीं, ये ब्रेकआउट होगा। जिस दिन 100 पॉइंट में रेंज मूव कर रहा है, उस दिन आप सोचते हो ब्रेकआउट होगा, नहीं होगा उस दिन ब्रेकआउट। इस दिन ये ट्रेंड आपको कितना पॉइंट दिया होगा? 100 दिया होगा, 150 दिया होगा, 200 दिया होगा, कितना दिया होगा मैं बताता हूं। यहां देखो ये मोमेंटम, इसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज, जो प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन में आपको बता रहा हूं ना, ये 1000 पॉइंट तो यहां दिख रहा है। और अगर ये टोटल अगर यहां से कैलकुलेट करो आप, इस जगह तक 1000 पॉइंट से ज्यादा दिया है निफ्टी ने। मतलब इस तरह का एडवांस एनालिसिस करके सिर्फ आप एक ट्रेड भी ले लिए ना, एक ट्रेड, तो आप किस लेवल का राइड कर सकते हो प्रॉफिट, वो छोड़ दो। अब इसी टाइप का जितना भी फेक वाला था, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि टारगेट कहां करना है। चलो देखो, मैं तो ज्यादातर रिवर्सल ट्रेड करता हूं, बट ब्रेकआउट को भी कभी कभी मौका मिलता है। ब्रेकआउट बहुत रेयर होता है। बोलोगे डेली ब्रेकआउट करेंगे, चांसेस कम है। मैं वो वाले ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूं जहां का ब्रेकआउट अगर आप पकड़े तो क्लियर मोमेंटम मिलेगा, एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा, सारा बेनिफिट जो एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का होता है, जो स्टार्ट विद वाई में हम पकड़े थे ना, वो सारा बेनिफिट आपको मिल पाए, तभी तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का फायदा। वरना अगर 20 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो उससे अच्छा भैया रिवर्सल कर लो, सपोर्ट रेसिस्टेंट कर लो, इससे बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ब्रेकआउट का मतलब ये कि हमको एक्सप्लोसिव मूव चाहिए। और उसके बाद प्री ब्रेकआउट भी बताऊंगा आपको घुसने का। ये देखो आप यहां से यहां तक का प्राइस एक्शन मोमेंटम देखो, और जरा सा इस कैंडल को देखो। इस टाइप के कैंडल से अगर कभी भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, मे बी आप यहां पे नहीं पकड़ पाओ, समझे, लेकिन यहां तक तो आपके पास डेटा क्लियर हो गया ना कि ये ब्रेकआउट कर गया। अगेन जहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये कोई स्ट्रेटजी मैं नहीं बता रहा हूं, पहले बोल देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि इसमें एंट्री कहां करना है, क्या करना है। आप दिमाग लगाओ अपना, मैं आपको रास्ता बता दे रहा हूं, आप चलना चाहो तो चल सकते हो। आप ये देखो लाइन, ठीक है, इस जगह पे आपका रेसिस्टेंट पॉइंट है,
इसी जगह है ना रेसिस्टेंट पॉइंट जी, यही रेसिस्टेंट पॉइंट है जो यहां से निकला। यहां तक तो आपको पता भी नहीं था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन अचानक से अगर मार्केट में आपका निफ्टी जो कि पूरा दिन का प्राइस एक्शन का इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, ड्रॉ कर लीजिए इस जगह पे। करने के बाद ऑपरेटर फुटप्रिंट पे भी एंट्री का दिमाग लगा सकते हो आप। इस जगह पे एंट्री करके ये सब स्कैल्पिंग ही कर पाओगे, ट्रेडिंग इस पे थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए। और देखो फिर क्या हुआ, आप इवन इसको BTST भी लेके जाओगे तो मोमेंटम देख लो, यहां तक समझ रहे हो किस लेवल का मोमेंटम दिया है, ठीक है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के अब और चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट तो हो गया, ये चार्ट हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा, इस पे भी प्राइस एक्शन देखो, यहां से यहां तक में क्या चल रहा है, मार्केट फुल ट्रेंडिंग चल रहा है ना। अब मैं आपको दो चीज शुरुआत में बोला था कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पकड़ना चाहते हो तो अगर मान लो ये यहां तक गया है तो ये रियल होगा या फेक होगा, ये आपको इसका और इसका दोनों यहां तक आने का और यहां तक जाने का दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस करना होगा। तो अगर मान लो इस जगह से इस जगह तक ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू होता है, समझे। मैं एक बहुत बढ़िया आपको बात बताता हूं जो मैंने अपने गेम ऑफ ट्रेडिंग में भी बताया है कि एक जो बिगनर ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर होता है, वो क्या मिस्टेक करता है कि वो साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढता है। लेकिन साइडवेज मार्केट में क्या होगा, हमेशा सपोर्ट ले लेगा, ऊपर में रेसिस्टेंट आएगा, रेसिस्टेंट फेस कर लेगा। उसी टाइप से अप ट्रेंड मार्केट में वो हमेशा क्या ढूंढता है पता है, अगर मान लो अप ट्रेंड मार्केट है, वो क्या ढूंढेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, कि यहां पे ब्रेकडाउन आ जाएगा। मत ढूंढो। डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या ढूंढता है पता है, कि यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है साइडवेज मार्केट में। इसको लिखना है, लिख लो, मैं बता देता हूं। अगर पास्ट उसका साइडवेज है तो उस पर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करना है। पास्ट उसका अगर अप ट्रेंड है उस पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं ढूंढना है। अगर पास्ट उसका डाउन ट्रेंड है तो उसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं ढूंढना है। हम ये पूरा का पूरा कम्युनिटी यही काम कर रहा है। आप यहां से देखो, अगर मार्केट आपका पास्ट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग चले आ रहा है, आप हर एक ब्रेकआउट पकड़ लो, हर एक ब्रेकआउट आपको पैसा देगा, हर एक ब्रेकआउट। अगर इसको आपको टेस्ट करना है ना, मनी कंट्रोल खोलना, टॉप गेनर टॉप लूजर पकड़ लो, ठीक है। मैं एकदम सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूं, और जाओ 5 मिनट का चार्ट लगाओ और देखना कि उस दिन अगर कोई टॉप गेनर है, आप हर जगह पे कोई भी मान लो अगर मार्केट यहां से मूव कर रहा है और हल्का सा भी रिट्रेसमेंट लिया, आप इस लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो क्या ये वापस आता, आपको ये दिखेगा। फिर मान लो यहां आया, आप इसका लाइन पे ड्रॉ करोगे, दिखेगा आपको ये दिखेगा। आप हर छोटा से छोटा ब्रेकआउट को भी टारगेट करोगे, आपको बड़ा पैसा मिलेगा। और जिस दिन डाउन ट्रेंड होगा, आपको छोटा सा छोटा ये वाला पकड़ोगे, ये भी पैसा देगा, ये पकड़ोगे, ये भी पैसा देगा। तो ट्रेंड, पास्ट का ट्रेंड पकड़ो पहले। अगर पास्ट का ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जैसे कि यहां पे है, आप कोई भी लगा लो, कोई भी कहीं से भी देखो लगा के आप, ठीक है। जैसे कि यहां से रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट, ठीक है। यहां से आया था, प्रॉफिट, एक दो चीज में प्रॉफिट। आप ये मतलब जो भी साफ सुथरा वर्जिन एरिया के ऊपर देखो आप, सिर्फ प्रॉफिट। ये तो चलो गैप अप ही खुल गया था, अलग बात है। आप यहां पे भी देखोगे अगर, तो दिखेगा यहां से यहां तक मैं साइडवेज था, पर यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इवन गैप डाउन भी हो गया। आप ये सब चीज में देखो, आप कोई भी सपोर्ट ड्रॉ करो, आपको दिखेगा ब्रेकडाउन क्लियर कट, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सिर्फ ये सब मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक मैं देखो ट्रेंड पूरा अप ट्रेंड है, मैं बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में। आप यहां मार्क करोगे, ये प्रॉफिट, यहां मार्क करोगे, ये प्रॉफिट। आप इवन अगर मान लो इस पे अगर हम लोग छोटा कहीं मार्क कर सकते हैं, छोटा तो चलो मार्क नहीं होगा, ये तो डेली वाला मार्क हो रहा है, ये भी प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। सिर्फ साफ एरिया का मैं देख रहा हूं, कोई बीच का नहीं देख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि फिर ब्रेकआउट का मतलब ही क्या है अगर सुपर में साफ एरिया नहीं तो ऐसे करके आप ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो। सिंपल, अगर आप बोलते हो कि मैं रूल बना के भी आपको दे दूं, तो सिंपल सा रूल है जिसका अगर रूल फॉलो करोगे 30 to 40% एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर मार्केट सुपर ट्रेंडी है अप में, तो आपको ऊपर के साइड जितना भी ब्रेकआउट मिले सब पकड़ सकते हो आप, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो जाएगा ना भाई अप ट्रेंड। अगर मार्केट सुपर डाउन ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंडी है, तो जो भी ब्रेकडाउन मिले, छोटा छोटा ब्रेकडाउन, सब बड़ा बड़ा पैसा देगा आपको, ठीक है। और एक समय के बाद क्लियर हो ही जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज है, पहले से ही बता रहा है साइडवेज है, ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि यहां से बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आएगा, ठीक है। आ गया, आने के बाद वो ट्रेंडी बन गया, आप फिर घुस सकते हो, उसके बाद भी घुस सकते हो, लेकिन एक्सपेक्ट पहले करना कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। आपको 4 बार 5 बार साइडवेज मार्केट बनता कैसे है, ऐसे ही ना बनता है। और इस पे क्या होता है, 90% यहाँ पे ले लेगा सपोर्ट, यहाँ पे ले लेगा रेसिस्टेंट, यही प्ले करते हैं। आप इसको ब्रेक होने दो, होने के बाद फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो जहां से वो रिट्रेस हो रहा है, और उसके बाद जब उस लेवल को जाए, आप यहाँ पे ब्रेक मारो, यहाँ पे ब्रेकआउट मारो, आपको ये भी उतना ही बड़ा प्रॉफिट देगा। लेकिन इस जगह पे प्लान करना बंद कर दो, आपका जो एक्यूरेसी है वो 30 to 40% ऐसे ही बढ़ जाएगा ब्रेकआउट में। लेकिन ये बताया मैंने इंडेक्स में, स्टॉक्स का गेम अलग है। उस पे जो भी स्टॉक सुपर ट्रेंडी है वहां तो इजी है भाई। बैंक निफ्टी में तो मजबूरी है कि साइडवेज मार्केट में कोई उपाय नहीं है आपके पास। स्टॉक्स में तो लिस्ट हजारों है स्टॉक्स का, आप आराम से ट्रेंडी स्टॉक ढूंढो, बैक टेस्ट करो इस चीज का कि कैसे दिमाग लगा सकते हैं। सुपर ट्रेंडी स्टॉक में ज्यादा नौटंकी नहीं होता, वहां पे ब्रेकआउट आपको बहुत यूजुअल मिलेगा। मतलब डेली चाहो डेली ब्रेकआउट ले सकते हो, आप जाके देख लेना। कोई मैंने जो मनी कंट्रोल वाला आपको एग्जांपल दिया वो वाला यूज करके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।